हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। आज 2-3 दिन बाद वीडियो आएगा आपके यूट्यूब चैनल पे एसएससी भाषा पे। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे आई होप। और अभी CHSL का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो लग के करो। जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ से भी होती हैं करो। और बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसा भी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि वो कैब के लिए कैसे करें, तो वो कैब के लिए क्या करेंगे ना किसी का भी बुक उठाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर जहाँ पे कंपाइलेशन सारी मिल जाए, जैसे में वन वर्ड एक साथ मिल जाए, इडियम फ्रेज एक साथ मिल जाए, सिनोनिम सेंटोनिम सारी चीज़ें एक जगह मिसेस फील्ड, जहाँ पे एक जगह पूरा गेदर 1994-95 से जो भी पेपर हुआ अभी तक हुआ था उतना अगर एक साथ मिल जाता है, बस उसको 2-4 बार आप कंटिन्यूसली पढ़ लो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी वो कैब के लिए। फिर किसी ने मुझे मैसेज किया था प्रैक्टिस कैसे करें और स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो ना, जैसे मैं अभी क्या है ना कि टाइम देखो, अभी ऑनलाइन सारे पेपर्स हो गए हैं। पहले 2016 से पहले तक ऑफलाइन पेपर्स थे, तो ऑफलाइन लोग लेके बुक्स लेके और लगाते थे तो अब समझ में आता था। बट अब वो समय रहा नहीं कि हम बुक्स ले लें और PDF से लगाते रहें, तो वो उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं। आपकी स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लगेगा कि आपको आता है सब कुछ, बट आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके पीछे यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अभी ऑफलाइन बैठ के पेपर पे पेज एंड पेपर पे लेके आप चीज़ों को करते हो। वो तब करना है जैसे क्लास नोट्स है आपकी, आप क्लास नोट्स उठाओ, क्लास नोट्स को एक बार खुद से लगाओ, तो वो पेज एंड पेपर पे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब आप पेपर के मोड में आना पड़ेगा ना आपको, तो उसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, हर जगह भी देखो तो आप RB वगैरह वाला कहीं पे भी प्रीवियस मॉक्स एक साथ कोई वो सेक्शनल टेस्ट टाइप का मिल जाता है। प्रीवियस मॉक तो ये अलग चीज़ है, मॉक वो 100 क्वेश्चन वाला है तो वो तो है ही, प्लस सेक्शनल टेस्ट जैसे में मैथ्स का जितने भी अभी 2018 से जितने अभी तक हुए हैं सबका सेक्शनल टेस्ट है, तो आप उसको करो। वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपको अगर टाइम बाउंडेड आप चीज़ करोगे ना, कि देखो आप 20 मिनट में कितने क्वेश्चन मैथ्स के कर पाते हो, रीजनिंग के हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहा है विद इन टाइम, तो ऐसे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। और उसमें जो अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, जो भी मान लो कि कुछ फॉर्मूला, जैसे अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि 2018 के बाद से कंटिन्यूसली दिखे हैं, तो मैंने उसको क्या किया है कि 1 मिनट में मैं ऐसे क्वेश्चन को किया हूँ जो ऑलरेडी से 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू 1 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ शॉर्ट्स में। तो उससे क्या होगा कि आप स्क्रॉल करो, उससे रिकॉल होंगे, तो आप जितना बार शॉर्ट्स देखोगे उससे आपको फायदा होगा। उसके बाद वीडियोज़ में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जो प्रीवियस हैं उसी को मैं डाल रहा हूँ, जो पुराने जो नए बच्चे हैं उनके लिए वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। और GS के लिए आप लूसेंट वगैरह को क्या करो, लूसेंट वगैरह उठाओ, उसको हिस्ट्री एक सेक्शन है जी, ऐसे करके सारे सेक्शन को सेक्शन वाइज पढ़ो कि 1 वीक क्या करना है, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, इवन PCS वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उसको कर जाओ। अगर इवन आप जितने प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको आप टैकल करके उसका PCS वगैरह के भी क्वेश्चन प्रीवियस लगा लेते हो, मतलब 1 वीक टाइम देना हिस्ट्री को, 1 वीक ज्योग्राफी, ऐसे करके आप 2 मंथ्स का टारगेट बनाओ, टारगेट बाउंडेड चीज़ों को करो। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा बहुत ही अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी GS में भी। और बात आती है करंट की। करंट के पीछे आप डेली 1 घंटा आधा घंटा टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं। आप क्या करो कि मंथली आप देखो, जैसे अड्डा वगैरह पे डेली क्या होता है कि 10-12 लाइन्स में सारे वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं न्यूज़ आते हैं, तो आप न्यूज़ को बस स्क्रॉल कर लो इंग्लिश में, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उससे क्या होगा, करंट भी आपको पता चलेगा, अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद क्या करो, मंथली बहुत सारे यूट्यूब पे आप डालोगे मंथली टॉप 200, टॉप 300, टॉप 100 करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप क्या करो, उसको PDF में निकलवा लो, प्रिंट आउट या फिर ऐसे ही, और उसको 2-3 बार पढ़ लो। 2-3 बार पढ़ लोगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि अब तो 1 साल का जो क्राइटेरिया पहले करंट क्या था 2-3 महीने का आ जाता था, 4 महीने का, बट अब क्राइटेरिया बढ़ गया, 1 ईयर से कम का आता नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप बस मेन चीज़ों को गुजारते रहो, ऐसी चीज़ आसानी से हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और एक बेटर वे में आप प्रिपरेशन करो। और बाकी कहीं पे भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज करो, मैं उस पर स्पेशली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, तो ये क्वेश्चन लिखने के पीछे मेरे पास 2-3 मकसद था। एक तो पहले कि रेशियो मर्ज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड इट्स योर चैनल SSC भाषा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, पक्का बेनिफिट मिलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक अमाउंट है, कोई भी सम है, उसको ABCD में कितने ABCD में बांटना है। तो कह रहा है कि रेशियो मतलब कि जो A और B का जो अनुपात है वो 1 और 3 का है, AB 1 and 3 है, ठीक है।
बी एंड सी का रेशियो क्या दे रहा है, 2 and 5 दे रहा है, ठीक है। सी एंड डी का रेशियो दे रहा है 2 and 3 दे रहा है। तो कह रहा है कि जो ए और सी का अमाउंट सम का जो ए और सी का डिफरेंस है वो 3510 रुपया है। तो डी का शेयर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा 2 मकसद था। क्या मकसद था, देखो ए बी सी डी, ए और बी का रेशियो क्या दिया है 1:3, बी और सी का रेशियो क्या दिया है 2:5, सी और डी का रेशियो क्या दिया है 2:3। एक तो ये तरीका है कि आप इसके सामने क्या है 3 है, 3 के बाद 2 स्पेस है, 3 के बाद क्या करेंगे 3 3 लिख देंगे, 5 के बाद 5 लिख देंगे, 2 से पहले 2 लिख देंगे, 2 से पहले 2 लिख देंगे, 2 से पहले 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 15 30 और ये हो जाएगा 3 3 9 5 45। एक तो ये तरीका हुआ कि ऐसे आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका मैं बताता हूँ, मान लो ए बी सी डी है ना, तो क्या करेंगे लिख दो ए बी सी डी, ठीक है, या फिर कुछ मत लिखो, ए बी सी डी मत लिखो, ठीक है। क्या कह रहा है ए और बी का, देखो पहले क्या कह रहा हूँ ना मैं, ये वाला जो तरीका है दूसरा तरीका है, उसमें क्या करना है कि सीक्वेंस में लगाना है, ए बी सी डी ऐसे रेशियो लेना है। तो ए बी का रेशियो क्या है 1:3, बी सी का रेशियो क्या है 2:5, सी डी का रेशियो क्या है 2:3, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इसको सीधा गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4:2। अब क्या करेंगे 3 और इधर वाले से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 4 12। अब क्या करेंगे 2 ऊपर से लेके आएंगे, 1 इधर वाला कर देंगे, तो 3 तिहाई 15 15 3 5 15 15 दूनी 30। अब क्या करेंगे सीधा इसको गुना कर देंगे, 3 5 15 तिया 45। देखो दोनों से रेशियो क्या हुआ सेम आया, तो बस तरीका 2 है। अब ये हो जाएगा ए बी सी डी। मैंने क्या बोला था कि ए बी जो रेशियो है ए और बी का, बी और सी का, सी और डी का सीक्वेंस में रखेंगे। मान लो कि ए और बी का दे दिया और सी और बी का दे दिया, तो उसको अपोजिट कर देंगे, बी और सी का सीक्वेंस में रखेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो। ये 2 तरीका आप रेशियो का है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ रेशियो मर्ज करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए बी सी डी का रेशियो क्या है। देखो ए बी सी डी का रेशियो में क्या पता चला, दिखाता हूँ, छोटा बोर्ड है इस कारण मिटाना पड़ रहा है, आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। तो A to B to C to D क्या रेशियो आया 4 12 30 45, यही आया ना रेशियो। अब क्या है, क्या रहा है हमें, अगला लाइन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ A एंड C। तो ये मान लो ये यूनिट्स में है, रेशियो में मतलब यूनिट्स में मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए और सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो क्या है 4 और 13, तो गैप कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस क्या होगा 26 यूनिट कर दो। तो यही 26 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है 3510। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3510/26। हमें निकालना क्या है, शेयर ऑफ डी, डी का शेयर इंटू डी, डी का मतलब कितना है शेयर, यहाँ देखो यूनिट कितना है 45, तो 45 से गुना कर देंगे। तो हमें क्या हो गया 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 7 91 0, तो ये हो गया 135 इंटू 45। अब बताओ, अब इसको गुना करोगे आप, गुना करोगे, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं इसलिए बोला था कि मान लो कि अगर 45 है तो हम क्या कर सकते हैं 9 × 5, 9 का मल्टीपल तो देखते हैं 4 5 9, 7 6 13 5 18, 4 3 7 2 9, 3 4 7 2 9, सारा 9 का मल्टीपल है, तो हमें गुना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या बताया था हमने, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताता हूँ फिर से। हमने क्या बोला था, एक तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे आप अभी करोगे तो स्टार्ट तो दिक्कत होगा, तो हम ऐसे करते हैं 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 15 कितना होता है 35 और 2 37, कैरी फॉरवर्ड 3। अब आते हैं 5 1 जा 5, 3 4 जा 12 और 5 17 3 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 1 जा 4 2 6। तो हमारा क्या वैल्यू हो गया 6075, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
और ये जो है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पीछे वाले टर्म्स को छोड़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये देखो एक लाइन में आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी आप ऐसे करो, जब आप थोड़ा सा प्रो हो जाओगे इस चीज़ में, तब हम आपको बताएंगे कि एक ही लाइन में कैसे करना है, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लिखोगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, मैं भी पेपर में ऐसे लिख लेता हूँ तो मुझे जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो आई होप, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, मैं इसको बताऊँगा कैसे करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि रेशियो को मर्जर कैसे करते हैं, मर्ज करने का तरीका बताया आपको कि कैसे रेशियो मर्ज हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन था, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसएससी भाषा पे स्वागत है। तो क्या रहा है, कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 280 इफ़ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर्स इज, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का रेशियो क्या है 2:3। टोटल नंबर का सम कितना है, मतलब टोटल सम कितना है 280 है। उसके बाद कह रहा है कि रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर का रेशियो क्या है 4:5। तो कह रहा है सेकेंड नंबर निकालना है। कह रहा है कि एक सम है 280 रुपया, ठीक है, जो कि 3 बंदों में बांटना है। पहले और दूसरे का रेशियो क्या दिया है 2:3। दूसरे और तीसरे का रेशियो क्या दिया है 4:5। हमने क्या बताया था मर्ज कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमने क्या बोला था, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या है 2:3, सेकेंड और थर्ड का क्या है 4:5। हमने बोला था आपको क्या, जिसके आगे जो है उसको लिख दो 3, इसके आगे, इसके पीछे कौन आएगा 4 है, तो ये हो जाएगा 8, 12, 15। या फिर और क्या बताया था कि ऐसे लिख दो, पहले और दूसरे का क्या है 2:3, दूसरे और तीसरे का क्या है 4:5। तो हमने बोला था पहले इसको ऐसे लिख दो, तो 4 दूनी 8, एक को इधर से लाओ, फिर घुमा के इधर से लिख दो 4 3 12, फिर सीधा कर दो 15। तो भी बात बराबर है, दोनों से रेशियो सेम आ रहा है। ये मैंने बताने के लिए आपको लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो ये 12 फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का सम कितना हो रहा है 15, 12, 27, 8, 35। तो ये टोटल कितना है 35 यूनिट। 35 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है 280। हमें क्या कह रहा है, सेकेंड क्या है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही तो पूछ रहा है, 280/35 × 12, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, 7 से काटते हैं, 7 से 5 बार में, 7 से कटेगा 40, 5 से कटेगा 8, 12 8 96, 96 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ जल्दी, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्क्रीन को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से। हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जा रहा है फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना है, इस क्वेश्चन को करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करोगे, ठीक है। और हो जा रहा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे कैसे और बेटर वे में कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बेसिक से इस चीज़ों को करा रहा हूँ। कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द सेविंग ऑफ ए मोर देन बीज सेविंग। कह रहा है कि ए का जो आय है वो बी के आय के 80% के बराबर है, और ए का जो खर्च है वो बी के खर्च के 60% के बराबर है। और कह रहा है कि ए का जो आय है वो बी के खर्च के 90% के बराबर है। मतलब 3 चीज़ें दे दिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो ए का जो सेविंग है वो बी के सेविंग से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, ए और बी 2 चीज़ें हैं। इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। इनकम की बात कर रहा है तो मान लेते हैं कि ए का इनकम क्या है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि ए इज 80% ऑफ बीज इनकम, तो बी का मान लेते हैं 100x है, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा 80x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर यहाँ पे इनकम की बात थी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अब लिखते हैं, एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर के 60%। तो मान लो देखो, अब सबसे ज़्यादा 100 और 80 मानेंगे, फिर यहाँ 160 मानेंगे, तो फिर वैसे मर्जर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकम का जो रेशियो है वो अलग रेशियो में होगा और एक्सपेंडिचर जो है वो अलग रेशियो में होगा। सेम रेशियो में तो होगा नहीं, तो इसीलिए हमें अलग उसका जो क्या बोलते हैं एक्स और वाई इस टर्म में मानना पड़ेगा, ताकि दोनों का जो रेशियो का है अलग चीज़ें दिखें, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अगर 100y अगर ये है, तो ये 60 ए जो है बी के एक्सपेंडिचर के 60% के बराबर, तो 100 का 60% मतलब 60, तो 60y हो गया, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, अब थर्ड लाइन पढ़ो, 2 लाइन में इतना चीज़ें हमें समझ में आई। थर्ड कह रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए क्या है, इनकम ऑफ ए क्या है 80x। वो कह रहा है कि बी के 90% एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर क्या है 100y, इनकम ऑफ ए क्या है 80x, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या है 100y, 100y के 90% के बराबर है। 90% मतलब 90/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x और y का रेशियो क्या हो गया, x और y का रेशियो हो गया 9/8। तो अब बताओ 9/8 है तो इनकम कितना हो जाएगा, x का रेशियो क्या है 9, तो इनकम क्या हो जाएगा 8 9 72 720, और ये हो जाएगा 900। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, y का रेशियो क्या है 8 है, x का रेशियो 9 है, y का 8 यूनिट है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 8 6 48 480, और ये कितना हो जाएगा 800। तो सेविंग क्या होता है, सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो भी आय है उसमें से अगर खर्च निकाल देंगे तो हमारा बचत पता चल जाएगा। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा, बचत। तो हमारा इनकम कितना है 720, खर्च कितना है 480, तो बचा कितना 240। इनकम बी का कितना है 900, खर्च कितना कर दे रहा है 800, तो सेविंग कितना कर रहा है 100, मतलब कि ये बहुत कम सेविंग कर पा रहा है, ये ज़्यादा सेविंग कर रहा है। तो हमें क्या रहा है, सेविंग ऑफ ए इज मोर देन, कितना प्रतिशत ज़्यादा है बी के, तो ये कितना ज़्यादा है 140 ही तो ज़्यादा है कितना बी से, तो बी कितना है 100 इंटू 100, मतलब क्या हो गया 140%। इस सवाल का आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने के कारण चीज़ें पार्ट में हो पाती हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से आपके अपने चैनल एसएससी भाषा पे मैं आ गया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन सेव्स 33 सही 1/3% ऑफ हिज इनकम। इफ़ द सेविंग्स इंक्रीजेज बाई 22% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम इज। कह रहा है एक आदमी का जो है बचत वो उसके इनकम का 1/3 है। 33 सही 1/3 मतलब 100/3 मतलब कि 1/3। और कह रहा है कि उसका यदि जो बचत है वो 22% से बढ़ जाता है और जो खर्च है वो 10% से बढ़ जाता है, तो उसका इनकम क्या है, मतलब कि जो परसेंटेज इंक्रीज जो हो रहा है, मतलब कि जितना भी प्रतिशत इंक्रीज जो हो रहा है, बढ़ रहा है उसका इनकम, वो बताना है। तो मानते हैं इनकम लेते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, ठीक है। कह रहा है ए पर्सन सेव्स 33% ऑफ हिज इनकम। 33 मतलब 33 1/3 मतलब होता है, इतना तो पता होगा आपको कि 1/3 होता है। तो मान लेते हैं इनकम कितना मान लें, 300 मान लेते हैं। अगर 300 मानेंगे तो उसका जो सेविंग है 1/3 मतलब कि 100, ठीक है। 1/3 सेव कर रहा है, 300 रुपये मान लो उसका इनकम है, तो इन 300 में से सेव कितना करेगा 1/3 मतलब 100। तो बचत कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है 200। यही तो कहने का मतलब है। अब कह रहा है कि सेविंग इंक्रीजेज बाई 22%, जो बचत है वो 22% से बढ़ जाता है। 22% से बढ़ता है मतलब कि 22 बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर भी 10% से बढ़ जाता है। तो 10% से बढ़ जाता है मतलब 20 बढ़ जाता है, 20 बढ़ गया। तो एक चीज़ बताओ कितना बढ़ रहा है उसका, यहाँ भी 22 बढ़ रहा है, यहाँ 20 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है 42। तो 42 यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब इन जो एक चीज़ बताओ आप, आपका खर्च भी बढ़ गया, सेविंग भी बढ़ गया, तो वो कहीं ना कहीं इनकम में से ही तो बढ़, खर्च कहाँ से होता है, इनकम से होता है, सेविंग कहाँ से होता है, इनकम से होता है। तो मतलब इतना रुपया अगर इनकम में बढ़ा होगा, 42 रुपया अगर इनकम में बढ़ा होगा, तभी तो वो एक्सपेंडिचर में 20 रुपया और 22 रुपया सेविंग में बचत ज़्यादा कर रहा है। तो मतलब कि 42 रुपया यहाँ बढ़ रहा है, तो ये बढ़ कितने पर रहा है, 42 रुपये का इंक्रीज हो रहा है, वो कितने पे बढ़ रहा है, इनकम हमने क्या माना था 300 भी तो बढ़ रहा है ना। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 2 शून्य से 2 शून्य
14%। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर आपका, जो कि ए है। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। आसान है बट करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक और नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्क्रीन को पॉज करो, पहले ट्राई करो। हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो देखेंगे, और हो जा रहा है तब भी देखेंगे। कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, देन द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए टू दोज ऑफ बी। कह रहा है ए का जो इनकम है वो बी के 2/3 के बराबर है, और कह रहा है जो खर्च है ए का वो बी के 3/4 के बराबर है। यदि 1/3 जो बी का जो 1/3 इनकम है उसका वो बराबर है बी ए के एक्सपेंडिचर, मतलब ए के खर्च के, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशियो का जो बचत का जो रेशियो, मतलब कि अनुपात होगा, वो ए का बी से क्या होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ए और बी है, ए और बी है, इनकम मांगते हैं। इनकम होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम। जो इनकम ऑफ ए है वो 2/3 ऑफ बी का, तो मान लेते हैं 3 है, तो ये कितना होगा 2 है। और कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी। अगर मान लो एक्सपेंडिचर अगर इसका 4 है तो इसका क्या है 3 है। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम रेशियो में चीज़ों को लेंगे तो वैसे चीज़ें, क्योंकि इनकम का जो रेशियो है वो अलग होगा, खर्च का जो रेशियो है दोनों का अलग होगा, तो हम मान लेते हैं एक्स वाई और वाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये था एक्सपेंडिचर ऑफ ए जितना। अब कह रहा है इफ़ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, तो 1/3 इनकम ऑफ बी कितना है 3x। बी इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू मतलब बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए है 3y, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x और y का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है 3/1। 3/1 आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसको हम फर्दर अगर वो करें तो क्या हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाएगा 2 को 3, x को 3 से, x जो है 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, क्या हो जाएगा 6 9, और y इक्वल टू 1 है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है 3 4। क्या रहा है, देन द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए का सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग क्या हो जाता है, सेविंग मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, मतलब जो घटाते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो हमें सेविंग पता चलता है, तो 3 हो गया। और इधर देखो 2 जॉब बी का सेविंग क्या हो जाएगा 5। तो यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, सेविंग्स ऑफ ए टू बी क्या है, सेविंग्स ए बी का क्या है 3:5। यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 3:5 मतलब ए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि बैक टू बैक न जाने कितने साल मेंस में सीजीएल में पूछा है 2018 के बाद, और उससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसा करेंगे कि फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कभी भी आए तो आप विदिन सेकेंड नहीं, कैलकुलेशन होता है तो 1 मिनट में कर पाओ, कॉन्सेप्चुअली आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आज क्वेश्चन को समझेंगे हम। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर was 4:3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income in the present year is 24.12 lakhs, then the sum of their income in lakhs of A in the last year or that of the B in the present year. कह रहा है कि जो A और B के आय का जो रेशियो है वो पिछले साल 4 और 3 का था, और कह रहा है कि उनके व्यक्तिगत ए और बी के व्यक्तिगत लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या है 3:4 और 5:6। और कह रहा है उनका जो प्रेजेंट ईयर में टोटल इनकम है ए और बी का 24.12 लाख है, 24.12 लाख है, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि जो ए का लास्ट ईयर, ए का जो पिछले साल का जो इनकम था और बी का जो प्रेजेंट मतलब वर्तमान साल में जो इनकम है उनका सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है ए बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3। ए बी का रेशियो लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में A/B कितना था 4:3। ठीक है। अब क्या कह रहा है, देयर रेशियोज इन देयर लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का उनका रेशियो कितना 3:4। ए का मान लो ये अगर लास्ट ईयर है और ये प्रेजेंट ईयर है तो कितना दे रखा है 3:4। इसी तरह इसका निकालेंगे, इसके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर कितना दे रखा है 5:6। 5:6। एक बात बताओ, ये लास्ट ईयर का रेशियो दिया है दोनों का 4 और 3। लास्ट ईयर का रेशियो क्या है 4 और 3 है, और प्रेजेंट और लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या दिया इंडिविजुअल का 3 और 4, 5 और 6। तो ये जो लास्ट ईयर का रेशियो 3 है, यही तो ये चीज़ है। 3 यूनिट अगर मानते हैं हम, तो 3 यूनिट ए में अगर, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4/3 होगा ना। तो क्या कह रहा है प्रेजेंट ईयर में ए का कितना होगा, प्रेजेंट ईयर ऑफ ए इनकम क्या होगा 4/3 है, और प्रेजेंट ईयर में क्या यूनिट है 4, तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16/3। यही तो कह रहा है। अब आते हैं बी पे, क्योंकि क्यों हम प्रेजेंट ईयर पे आए, प्रेजेंट ईयर में क्योंकि दोनों का सम कितना है इनकम का 24.12, तो हमें प्रेजेंट निकालना पड़ेगा। अब इसी तरह में आते हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो प्रेजेंट ईयर में प्रेजेंट ईयर ऑफ बी इनकम क्या होगा कितना है 3/5 गुने कितना होगा प्रेजेंट ईयर में कितना है 6, तो 6 तो कितना हो गया 18/5। अब हम जोड़ते हैं, तो अब क्या कह रहा है सम कह रहा है, तो सम कितना है प्रेजेंट ईयर का 16/3 प्लस 18/5, ये हो जाएगा 16×5 80, 18×3 54, 80 और 54 134, 134/15। इसी का तो वैल्यू दिया है यहाँ पे, क्या दिया है 24.12। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 24.12/134 गुने 15। यहाँ से 2 शून्य हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है। अब कट्टम कुटाई मचाते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो होगा 6 7, 2 से करेंगे तो 12 0 6, 67 से इसको कट मारेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1, 67 से कट करेंगे तो क्या होगा 1 बच गया, 3 40 70 70 50, तो ये हो जाएगा एक बार में गया तो कितना हो जाएगा 3 70 50 6, तो ये जाएगा तकरीबन 18 यूनिट। ठीक है। तो हमारा स्पेस कम हो रहा है, तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद इधर फर्दर हम करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मिटाते हैं तो क्या हो रहा है, बोर्ड छोटा है इस कारण दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 18 गुने 15/100। तो ये हो जाएगा कितना, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 9 या 27, 2.7 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या रहा है, कह रहा है द सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर। ए का इनकम इन द लास्ट ईयर, ए का इनकम कितना था 4 यूनिट, प्लस दैट ऑफ द बी इन द प्रेजेंट ईयर। बी का प्रेजेंट ईयर में कितना है 18/5, तो ये हो जाएगा 20 38/5 ये यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा 38/5 गुने 2.7, 0 यहाँ से हटाओ 10 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसको करते हैं, क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, 2/2 कर देते हैं। तो क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, 5 दूनी 10, 100, ऊपर क्या हो गया 38 दूनी 76 बट इंटू 27, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 7 49, 12 51 10 61 4 65 के 5 कैरी फॉरवर्ड 6, 7 दूनी 14 6 20। तो क्या हो गया 2052। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.52। यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था 20.52। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। कैलकुलेशन है, थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो अब डिस्कस करते हैं ये कहना क्या चाह रहा था। कह रहा था कि ए बी का लास्ट ईयर का रेशियो कितना था, 4 थे इंडिविजुअली लास्ट ईयर, और तो 3 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट के बराबर क्या हो गया 16/3, ये हो गया प्रेजेंट ईयर का। इसी तरह से 5 यूनिट की वैल्यू क्या दिया था, 3 दिया था, तो 6 यूनिट की वैल्यू प्रेजेंट ईयर में क्या है 6 यूनिट है, तो 18/5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब कह रहा है कि प्रेजेंट ईयर में दोनों का सम इतना लाख है, तो यही यूनिट है ना 16/3 यूनिट 18/5 यूनिट, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यही जो 134/15 यूनिट है, इसी की वैल्यू तो 24.12 लाख दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू निकाला 2.7। 1 यूनिट की वैल्यू जब हमें निकल गई 2.7, तो अब हमें बचा क्या था करना, अब जो पूछ रहा था वो निकाल लेंगे। कह क्या रहा था, सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन लास्ट ईयर। तो ए का लास्ट ईयर में इनकम क्या था 4:4 ही रेशियो तो था लास्ट यूनिट में, लास्ट ईयर में कितना था 4 यूनिट था। और बी का प्रेजेंट ईयर में कितना, बी का प्रेजेंट ईयर हमने निकाला था 18/5, तो 4 प्लस ये जो टोटल था, टोटल इनकम जो कह रहा था निकालने के लिए, तो यहाँ से क्या हो गया 4 + 18/5, ये हो गया 38/5 यूनिट। तो 38/5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाला था 2.7, तो टोटल यूनिट क्या होगा 38/5 गुने 2.7। तो यहाँ पे हम 2.7/10 है, तो ये 5 के रेशियो में अगर हम 50 करेंगे, 50 को फिर 2 गुना करो, उससे अच्छा है कि हम यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 के टर्म में हो जाएगा, सीधा 2 दशमलव के बाद 0 डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। तो इसीलिए हमने 2 से ऊपर नीचे गुना कर लिया, थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए करते हैं। तो 38 दूनी कितना हो गया 76/27, हमने बता रखा है 7 छक 42 का 2 कैरी फॉरवर्ड 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 7 49, 6 दूनी 12, 49 12 क्या 61, 4 65 कैरी फॉरवर्ड 6, फिर 7 दूनी 14 26, जो हमने मल्टीप्लिकेशन आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, आप शॉर्ट वीडियो देखो जाके, उसमें मैंने बताया था कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में। तो यहाँ से हो गया 2052, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। मेंस का क्वेश्चन है और बैक टू बैक बहुत सारे सालों में आया है। तो इस क्वेश्चन पे आप कमांड करो, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो, पॉज करके देखो, यहाँ मैंने पहले जो लिखा था उसको बढ़िया से करो, और 1-2 बार करो, और इसको डायरी में लिख लो आप अपने, जो भी मैथ्स का जहाँ पे कलेक्शन करते हो, कंपाइल करते हो क्वेश्चंस को, तो ये दिखेगा पेपर में। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपके बोर्ड पे ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसे आप पॉज करो और ख़ुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कैसे करते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5 रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ ए बी इज 14:19 रिस्पेक्टिवली, इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज Rs 1200, तो डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए बी। कह रहा है कि ए बी का आय, क्या बोलते हैं, आय का अनुपात 4:5 है, और ए बी के खर्च का अनुपात 14:19 है। तो उनके मंथली एक्सपेंडिचर का उनका अगर मंथली एक्सपेंडिचर है वो 1200 रुपये दोनों का ईच है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी। तो ए बी के क्या बोलते हैं, ए बी के आय का डिफरेंस निकालना है। तो एक तो ये तरीका है कि मान लेते हैं रेशियो ऑफ मंथली इनकम, तो मान लो कि 4x x के टर्म में मानते हैं, तो ए और बी का 4x है, 4x में जो दोनों का वो कितना एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 1200 कर रहा है, 5x में 1200 घटा दो, इनकम से ही तो एक्सपेंडिचर घटता है, तो ये जो अगर घटाएंगे तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, इनकम से अगर इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो उनका रेशियो क्या आएगा, सेविंग्स का आएगा। सेविंग्स कितना है 14/19। तो यहाँ से आप कर सकते हो, एक ये तरीका है, एक फर्स्ट वे ये है। ठीक है, अब इसको यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, करके देखते हैं। चलो 19 का 76x माइनस 19G00, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, इक्वल टू कितना 14 5 70x माइनस 00, 4 दूनी 8, 4 2 6 1। तो यहाँ पर 6x इक्वल टू क्या हो गया,
जीरो इधर, जब इसको माइनस वाले को प्लस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर तो कितना हो जाएगा 0 0 और ये 0 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1000। हमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम्स ऑफ ए बी का कितना है डिफरेंस 4:5, तो ए बी का 4:5 है, 5x और 4x है, तो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस x है, x की वैल्यू क्या है 1000, यही तो हमें पूछ रहा था, तो हम इसको इससे भी कर सकते हैं। सेकेंड तरीका कैसे है, सेकेंड में क्या है, ए बी है, इनकम बोल रहा है, इनकम 4:5 है, ठीक है। सेविंग्स का क्या है रेशियो, सेविंग्स का रेशियो क्या है 14:19। सेविंग दोनों एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 1200 ईच, 1200 कर रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1900 का 76, 14 5 70, 76 माइनस 70 तो 6 यूनिट। अब क्या करो 19 से इसको गुना करो, इससे इसको गुना करो, तो क्या हो जाएगा 1200 गुने 19 माइनस 14 इंटू 1200, ठीक है। तो यहाँ से 1200 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 19 माइनस 14, तो 1200 गुने 5 बराबर 6000। तो यही तो है, 6 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये अपॉन 6 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 1 यूनिट बराबर 1000। तो हमें डिफरेंस कितना है दोनों का, इनकम का डिफरेंस कितना है, 1 ही यूनिट तो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो जो कि आपका आंसर है सर। या फिर आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, बट बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना एक्स वाई के टर्म में चीज़ें पूछ देगी या फिर अलग अलग रेशियो के टर्म में पूछेगी ना, तो आपको ये मेथड बहुत काम आएगा। ये वाला तो ठीक है, चलो ठीक है, ये बहुत पुराना भी हो गया, सारे टीचर्स लोग कराते हैं इस मेथड को, तो बेसिक ये है। बट अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मैंने जैसा बताया था कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन अब थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो कैलकुलेटिव आ रहे हैं तो उस सेंस में आपको अगर चीज़ें बेसिक से पता है तो आप ये सारी चीज़ों से इससे तुलना में ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। मान लो यहाँ पे कुछ गलत दे दिया या फिर वाई के टर्म में दे दिया या कुछ और रेशियो के टर्म में दे दिया चीज़ें, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लो, बाकी ये तो है ही अपना तरीका, ठीक है। थैंक यू।